रेलवे में नॉन स्टॉप हादसे, एक और मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। 21 अफराद जाँ बहक, 104 जख्मी। अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद में खड़ी मालगाड़ी से टकराई। जरा के मुताबिक हादसा कांटा तब्दील ना करने के बाइस पेश आया। शेख रशीद का कहना है हादसा इंसानी गफलत का नतीजा है। देखना होगा गलती किसकी है, सिग्नल, कांटे वाले या फिर स्टेशन मास्टर की। उधर अपोजिशन का फिर वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा। शेख रशीद के वजारत रेलवे संभालने के बाद 79 ट्रेन हादसा पेश आ चुके। दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। चंद रोज कबल भी हैदराबाद में मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई थी। बढ़ते हुए मोहलिक हादसात और गाड़ियां पटरी से उतरने के वाकयात ने रेलवे इंतजामिया के सर चकरा दिए। हादसात की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल भी पटरी से उतर गया। महंगाई सवा नेज़े पर आई। रोटी 15 रुपए की करने पर तुल गए नान भाई। पेशावर के नान भाइयों ने रोटी महंगी करने की बात हड़ताल करके मनवाई। लाहौर में भी पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स ने भी आटा 7 रुपए 20 पैसे किलो महंगा करने की बात करके बिजली गिराई। कराची में दूध के नर्ख बढ़ाने का फैसला 17 जुलाई तक टल गया। अशिया की कीमतें बढ़ने पर शहर शहर लोगों की दुहाई। मुरीद अब्बास कत्ल केस, बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। गैर कानूनी सरमायाकारी और स्मगलिंग के ताने बाने बैनुल अक़वामी नेटवर्क से मिलने लगे। मुल्ज़िम आतिफ ज़मान ने भारी मुनाफे का लालच देकर मीडिया से वाबस्ता शख्सियात समेत 60 से ज्यादा अफराद से धोखा किया। रकम वापस न करने पर 3 एंकर से झगड़ा हुआ। उधर केस की तफ्तीश गिजरी थाने मुंतकिल। साबिक तफ्तीशी ऑफिसर मीर मोहम्मद लाशारी मुअत्तल। मीर हासिल पैसेंजर चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार नामजद। रहबर कमेटी के इजलास में नेशनल पार्टी के सेनेटर को चेयरमैन बनाने पर इत्तेफाक। एहसन इकबाल का कहना है 14 रोज में सेनेट इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। हुक्मरान राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, किसी को आइन से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अकरम दुरानी ने कहा हासिल पैसेंजर को बड़ी लीड से कामयाब कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की उम्मीद। सादिक संजरानी से मुलाकात में उन्हें डट जाने का मशवरा दे दिया। आजम सवाती और शिबली फराज ने नंबर गेम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा जमहूरियत का राग अलापने वाले बताएं चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिशें कौन सी जमहूरी इक़दार है। मुफाद परस्त लोग जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वो चेयरमैन सेनेट जिनको ये खुद मुंतहिब करके लेके आए उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जा रहा है। क्या उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की? सिर्फ नहीं की तो जिले सुबहानी की ख्वाहिशात की तकमील नहीं। मरियम बीबी अपनी उखड़ी हुई सियासी सांसों को बहाल रखने के लिए, सहारा देने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का चोर दरवाजे से अनएथिकल एक्टिविटी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल रही हैं। इदारों पर लश्कर कशी करने वालों का अगला हदफ सेनेट है। फिरदौस आशिक का कहना है कुछ लोग सेनेट को अपने दावे करना चाहते हैं, हुकूमत तसादुम नहीं चाहती। अपोजिशन को समझ जाएगी कि लश्कर कशी मुनासिब नहीं। आज़ाद अरकान अपनी आज़ादाना राय दें। जज साहब के मुतालिक जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। मरियम उखड़ी सियासी सांसों को सहारा देने के लिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश में है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को विफाक की अलामत करार दे दिया। ट्वीट में कहा नवाज शरीफ ने किसी सूबे को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। सूबों को साथ लेकर चलने वाले नवाज शरीफ ने पहले भी बलोचिस्तान में हुकूमत की कुर्बानी दी। अब चेयरमैन सेनेट के लिए फिर बलोचिस्तान के हक में राय दी।
दीगर अपोजिशन जमातों ने गैर जमहूरी इकदाम किया तो रास्ते अलग हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया तालिबान को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मिड टर्म इलेक्शन में फिर सिलेक्शन हुई तो फायदा ना होगा। चेयरमैन सेनेट अक्सरियत खो चुके, उम्मीद है चेयरमैन के लिए शफाफ इलेक्शन होगा। एहसन इकबाल की मुबैना तौर पर कौमी खजाने से झोलियां भरने की कहानी, मुराद सईद ने दस्तावेजी पैकेज तैयार कर लिया, तहकीकाती कमीशन को भिजवाया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक एहसन इकबाल ने भाई को हार्टिकल्चर की टास्क फोर्स का रुकन बनवाया। शहबाज शरीफ ने अहम मंसूबों का ठेका देने की सिफारिश की। उधर स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में मुबैना करप्शन की तहकीकात तेज, नैब की टीम का नारोवाल का दौरा। नैब ने शहबाज शरीफ को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में 12 जुलाई को तलब कर लिया। पूछे जाने वाले सवालात का नाजीटी न्यूज ने पता चला लिया। जराये के मुताबिक सवाल पूछा गया है कि जब एक महकमा काम कर रहा था तो LWMC का कयाम क्यों जरूरी समझा गया? कंपनी के कयाम के लिए क्या तमाम तकाजे पूरे किए गए? नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया? 50 लाख घर की स्कीम है। 10,000 घर हमारे उस तबके के लिए हैं जो अपने पैसे से घर नहीं खरीद सकते। कुरानंदाजी की जाएगी और आपको 10,000 घर मिलेंगे और इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर हम उन लोगों को घर दे चुके होंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं 18,500 घरों का मंसूबा है। 10,000 घर उन लोगों के लिए हैं जो मकान खरीद नहीं सकते। कुरानंदाजी के जरिए घरों की तकसीम होगी। 1.5 साल के अंदर घरों की मिल्कियत दी जाएगी। कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। सोना एक ही रोज में 1700 रुपए फी तोला महंगा, कीमत बढ़कर 82,000 रुपए फी तोला हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा 158 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। उधर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 35 पॉइंट्स इजाफे से 33,875 पर बंद हुआ। मोबाइल फोन पर टैक्सेस के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज। पेशावर में असेंबली चौक में मोबाइल रिटेलर्स का मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है 1,000 रुपए वाले मोबाइल पर भी टैक्स लगा दिया गया है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत मोबाइल फोन पर आयद इजाफी टैक्स वापस ले। जाली पीर पकड़ा गया। 3,000 से ज्यादा खवातीन के गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोस बरामद। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल फैजुल्लाह कुरैशी के मुताबिक मुलजिम खवातीन के गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। कई खवातीन से पैसे भी बटोर चुका। जाली पीर आस्थाने पर ना आने वाले खवातीन को वीडियो कॉल के जरिए दम करता था। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। जराये के मुताबिक जज अरशद मलिक ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की। उधर मुबैना वीडियो की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे पर बस को हादसा। 3 खवातीन समेत 11 अफराद जाम हक, 34 जख्मी। लाशों और जख्मियों को वाह जनरल अस्पताल और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस सवार से लाहौर आ रही थी, फिसलन के बाइस उलट गई। ईरान और बरतानिया में तसादुम होते होते रह गया। पासदाराने इनकलाब की कश्तियों ने बरतानवी ऑयल टैंकर कब्जे में लेने की कोशिश की। बरतानवी जहाज की हिफाजत पर मामूर जंगी बेड़े की वार्निंग के बाद ईरानी कश्तियां पीछे हट गईं। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद सख्त इक्तसादी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे में एक के बाद एक हादसा। एक बार फिर सादिकाबाद में लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी गाड़ी ने जा टकराई। 21 अफराद जाँ बहक और 7 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। सीटी बजाती ट्रेन और छुक छुक करता इंजन, मंजिल की तरफ बढ़ते मुसाफिरों के वहमो गुमा में भी नहीं था कि मौत करीब आ गई। सुबह सवेरे अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी में जा लगी। रेलवे अमला गहरी नींद में था या सिस्टम में थी कोई खराबी, क्योंकि ऐनी शाहिदीन ने हादसे की ढोल का पोल खोल दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने बताया, गाड़ी अचानक एक से दूसरे ट्रैक पर चढ़ी और वहां पर खड़ी ट्रेन से जा टकराई। सही लाइन के ऊपर, लेकिन लूप लाइन के ऊपर आ गई तो मालगाड़ी से टकरा गई। हर 3 दिन के बाद हादसा हो जाता है। नाअहल हुकूमत हो चुकी है, लोगों के सारों के कीमती सामान गायब हो चुके हैं। अभी तक किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही। राइट ट्रैक पे जा रही थी तो अचानक से रॉन्ग ट्रैक पे आई, तो अचानक से फिर ये धमाका हुआ, एकदम से टक्कर लगी है। में भी फिर हमें कुछ नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अफड़ा दबड़ी मच गई। ये नाअहली रेलवे की है। हादसे के बाद अकबर एक्सप्रेस की मुतअद्दिद बोगियां उलट गईं। इंजन और 5 बोगियों को भारी नुकसान पहुंचा। कई मुसाफिर फंस गए। हैवी मशीनरी के जरिए बोगियों को अलग किया गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जबकि पाक फौज के जवानों ने भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने हादसे की तहकीकात और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। अभी मेरी सीओ से बात हुई है, जीएस तक्कर भी वहाँ पे हैं। अभी हम फोटोज वगैरह ले रहे हैं। या सिग्नल है या कांटे वाला है या स्टेशन मास्टर है। 3 लोगों के दरमियान ये केस है और कल तक, हफ्ते तक इसकी फाइनल रिपोर्ट या जुमे तक आ जाएगी। 18 लाख रुपया जहाँ भाग होने वाले को और 5 लाख रुपया सबको देने का फैसला किया। ट्रेन हादसे के बाद मैयतों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया।